हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में अगला लेक्चर। क्या पढ़ेंगे आज हम? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, वीबीटी हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था। अब बारी है हमारी सीएफटी की। वीबीटी के अंदर कुछ कमियां थी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड को नहीं बता पाया था और वीबीटी के अंदर कमियां थी, बहुत सारे अजम्पशंस थे। अब उसके बाद जो हमारे पास थ्योरी आई वो आई सीएफटी। हालांकि सीएफटी में भी आगे जाके, अब सीएफटी ना 4 दिन चलेगा, 3-4 दिन का लेक्चर रहेगा सीएफटी का। तो सीएफटी में भी ऐसा नहीं सीएफटी में कमियां नहीं आई, सीएफटी में भी कमियां आई तो फर्दर उसको आगे, उसके आगे फिर एलएफटी आई, है ना। लेकिन क्या है, एलएफटी वगैरह और एमओटी वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्या बोला सीएफटी ने? सीएफटी ने ना भैया ऐसा किया कि वीबीटी को बिल्कुल ही साइड कर दिया। एक ऐसा होता है ना कि मतलब कि जैसे कि मान लो कोई थ्योरी दी गई है, जैसे मान लो कि किसी ने मान लो लुईस है। मान लो लुईस ने क्या करा है, लुईस एंड कौशल ने क्या किया है, अपनी थ्योरी दी है किसको लेकर, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। फिर अगली जो थ्योरी आई वीएससीपीआर, उसमें थोड़ी मदद ली उसकी। वीबीटी जो हमारी क्लास 11th में थी उसमें थोड़ा मदद लिया, हाइब्रिडेशन ने वहां थोड़ा मदद लिया, है ना, एमओटी ने वहां थोड़ा मदद लिया। लेकिन इसने बिल्कुल ही खारिज कर दिया कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। ये वीबीटी जो बोल के गई है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये बनता है, वो बनता है, ऐसा कुछ नहीं बनता। हमने कहा बिल्कुल कुछ नहीं बनता, कह रहा कुछ नहीं बनता। तो हमने कहा होता क्या है? अब सीएफटी अपने आप से समझाती है हमें कि कैसे अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, जैसे मान लो ये कोबाल्ट है और ये NH3 6, यहाँ पे क्या है 3+ या 3+ ही आएगा वैसे, बराबर ये है। अब ये हमें ये बताएगा कि ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, ये कंपाउंड जो है ये कैसे बन रहा है। तो सीएफटी कहती है भैया, सीएफटी हमें एक्सप्लेन करती है चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेकर। वो ये कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने कहा यार मतलब तू क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है ऐसा है ना कि यार नवीन भाई, जो लिगेंड होगा या तो वो एनायनिक होगा, और सेंट्रल मेटल एटम के पास तो होगा ही हमेशा पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम के पास तो होगा ही पॉजिटिव चार्ज, और जो लिगेंड्स होगा या तो वो लिगेंड क्या होगा, एनायनिक होगा, या तो वो लिगेंड एनायनिक होगा। मान लो Cl हो गया तो Cl एनायनिक है, Cn हो गया Cn एनायनिक है, या वो न्यूट्रल होगा, या अधिकांश वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल जो होगा वो डाइपोल की तरह काम करेगा। डाइपोल मतलब उसके पास प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, उसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो डाइपोल की तरह या फिर वो नेगेटिव आयन की तरह एक्ट करेगा लिगेंड। मैंने कहा हाँ ठीक है सही बात है। कह रहा है जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड्स होंगे उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहा देख यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव है या डाइपोल है तो अट्रैक्शन तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ। कह रहा उसी अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्ड बन रखा है। मैंने कहा यार कैसे, मैं थोड़ा समझा नहीं, थोड़ा और समझाएगा। मैंने कहा मतलब जो वीबीटी ने बोला था कि क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो उसके बाद वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कह रहे नहीं, कोऑर्डिनेट कोई बॉन्ड नहीं बनता, कोऑर्डिनेट कोई बॉन्ड नहीं बनता। क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, सीएफटी कहते हैं कि ऐसे क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है। The crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be a ionic arising purely from electrostatic interaction. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण उनका जो बॉन्ड बन रहा है, उनका क्या बन रहा है, बॉन्ड। इसी मॉडल के ऊपर हमारी कौन बात करती है, सीएफटी। कौन बात करती है, सीएफटी। कौन बात करती है, सीएफटी। अब ये सब ना क्या लिखा हुआ है बेटा, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये ना मैं आपको चाहकर भी अभी नहीं समझा सकता जब तक मैं आपको थ्योरी ना बताऊं। मैं पढ़ के बता देता हूं लेकिन मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। अगर मैं बात करूं, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस। लिगेंड्स को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्जेस की तरह। इन केस ऑफ एनायन, एनायन के केस में, एंड पॉइंट डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सही बात है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर लिगेंड्स है तो उसको हम डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज तो लाना ही है ना। अब थ्योरी बोल रही है अपोजिट चार्ज तो लाना है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स को हम डाइपोल की, न्यूट्रल लिगेंड्स को हम डाइपोल की तरह क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और जो एनायनिक लिगेंड होता है उसे पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। अब ये क्या है, द 5d ऑर्बिटल, डी के पास 5 डब्बे होते हैं, डी के पास क्या होते हैं, 5 डब्बे।
यहां पे मैं आपको नोट करके बता रहा हूं। आपको पता है ना डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल। डी में 5 डब्बे होते हैं, 2 3 4 और ये 5। ये पता है आप लोगों को, डी में 5 डब्बे होते हैं, इनके नाम होते हैं। पहले वाले का नाम क्या होता है, डी एक्स वाई। दूसरे वाले का डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट है डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास सारे डब्बे होते हैं, हाँ या ना, यस। ये हमारे पास सारे डब्बे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये बराबर है। इनका स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को बेटा? पहला हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई कैसा दिखता है, ये प्लेन में होता है। डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स, डी जेड एक्स कैसे दिखते हैं बेटा? ये तीनों प्लेन में होते हैं, ये ऐसे होते हैं। अरे आपने यार डी ब्लॉक चैप्टर में बनाया था, ये ऐसा होगा, है ना। इनके मैं एक्सिस के नाम देता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 डब्बे तो ऐसे दिखते हैं, डी के 3 ऑर्बिटल तो डी के ऐसे दिखते हैं। इन तीनों को सीएफटी ने प्यार से एक नाम दिया, क्या दिया, नाम, है ना। इन तीनों को सीएफटी ने प्यार से बोला T2G, T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल। भैया क्यों, रीजन है, ये तीनों कहां लाई करते हैं, प्लेन में। एक्सिस क्या होती है, अरे निकम्मो इसे एक्सिस कहते हैं, इसे एक्सिस कहते हैं। ये क्या है, प्लेन, ये क्या है, प्लेन। तो ये तीनों कहां लाई करते हैं, प्लेन में। T2G ऑर्बिटल लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, सही बात है, यस। अब चौथा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा है, ये एक्स ये वाई, तो बेटा ये ऐसा दिखता है। और ये पांचवा क्या होता है, डी जेड स्क्वायर, तो ये ऐसा होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा। और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है बेटा, है ना, डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। इन दोनों का भी प्यार से एक नाम होता है, इन दोनों को प्यार से बुलाया जाता है ईजी ऑर्बिटल्स। ये है T2G ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये कहां लाई कर रहे हैं, प्लेन में। और ये क्या है, ईजी ऑर्बिटल्स, और ये कहां लाई कर रहे हैं, एक्सिस पे। देखो, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या कहां पे लाई कर रहे हैं, जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो ये क्या है, ईजी ऑर्बिटल्स, ये लाइज ऑन एक्सिस, लाइज ऑन प्लेन, या ऐसे बोल दो लाइज बिटवीन एक्सिस। क्लियर है, यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो यार, मैंने ये थ्योरी क्या लिखी है, सीएफटी में क्या लिखा है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ये डी, और पहले इसको पूरे को नोट करो, अपने दिमाग में इस बात को डालो, अपने दिमाग में इस बात को डालो कि हमारा जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। पांचों कैसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तीनों को क्या बोलते हैं, जो एक्सिस पे लाई करते हैं उन्हें ईजी बोलते हैं, जो प्लेन्स में लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं, बराबर है। फटाफट इसको नोट करो, और मैं समझाने जा रहा हूं पहले पूरा, बराबर है। फटाफट नोट कर लो बेटा। तो बेटा आप लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एनसीईआरटी आपके सामने खुली होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपके सामने खुली होनी चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का टॉपिक आपके सामने खुला होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने अंग्रेजी लिखी थी वो एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की थी। एग्जैक्ट लाइन किसकी थी, एनसीईआरटी की थी। जो आगे लिखूंगा वो भी एनसीईआरटी की है। देखो मेरी बात को समझो, देखो हमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझनी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमें समझनी है, वो 2 चीजों के लिए समझनी है। एक हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक हमें टेट्राहेड्रल के लिए। एक ऑक्टा के लिए और एक टेट्रा के लिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं ऑक्टा की। किसकी, ऑक्टा की। सब चल रहा है, सही है, यस यस। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना।
ऑक्टाहेड्रल कहता क्या है, देखो ऐसा होता है कि ना, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनाने के लिए हम ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। ये मेटल है, एक लिगेंड इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा और एक इधर होगा। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है। अगर मैं आपको नॉर्मली दिखाऊं तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल सेंट्रल मेटल एटम बीच में रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, एक ऊपर रहेगा, एक ऐसे ऊपर रहेगा, एक इधर रहेगा, हाँ या ना, एक कहां रहेगा, एक इधर को रहेगा, है ना। 4 तो ये हो गए, अब 5 6, एक मान लो ये हो गया 5वां, और एक मान लो ये हो गया 6ठा। साला ये रहे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ऐसा है, देखो अब ध्यान से, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके अंदर बॉन्डिंग कहां हो रही है, ये हो गई प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्सिस, मान लो प्लस इसका मान ले, क्या दिक्कत है। ये हो गई माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गई प्लस एक्स एक्सिस, ये हो गई प्लस वाई एक्सिस, ये हो गई माइनस वाई एक्सिस, ये हो गया प्लस जेड एक्सिस, ये हो गई माइनस जेड एक्सिस। मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हमारे पास ऐसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है, बनाने के लिए हम इसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो इसमें जो लीगेंड्स आ रहे हैं, अगर सेंट्रल मेटल एटम ये है और ये लीगेंड्स है, तो ये कहां से आ रहे, ये आ रहे एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, यानी ये अलोंग द एक्सिस आ रहे, कहां आ रहे, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। इस बात को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे अलोंग द एक्सिस में। अब ध्यान से, ये अलोंग द एक्सिस वाली बात को अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान सुनना, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या थ्योरी क्या कहती है कि ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, पहले तो ये तो मैं तुम्हें बता दूं, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये हमारे पास कोई भी एक मेटल है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर क्या है, जब वो सिंपल मेटल था, जब वो सिंपल क्या था, मेटल, जब वो सिंपल मेटल था, उसके डी में कितने डब्बे थे, 5 डब्बे थे। डी में कितने डब्बे थे, 5 डब्बे। अगर उसके डी में 5 डब्बे थे, उसके डी में कितने डब्बे थे, 5 डब्बे। उसके डी में 5 डब्बे थे, ये रहे, 1 2 3 4 5, ये डी में, ये क्या है, जब मेटल फ्री स्टेट में, अरे डी के 5 डब्बे ना, ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ऐसे करके, अभी ये वाला डायग्राम भी बनाऊंगा। ये डी के 5 डब्बे, और ये बेटा बहुत ध्यान से यार, मैं बताऊं ना, मतलब बहुत नाजुक टॉपिक है यार, बहुत नाजुक, ऐसे समझ में नहीं आएगा यार, समझना पड़ेगा इसको। देखो ये क्या है, जब वो मेटल एटम जो है वो गैसियस स्टेट में, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट, जब उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रखी। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास मान लो कोबाल्ट अमोनिया मान लो 6 और यहाँ पे Cl3 है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ऐसे तो ये बन नहीं गया होगा, पहले एक सेंट्रल मेटल एटम रहा होगा कोबाल्ट, फिर 6 बंदे आए होंगे अमोनिया। तो जब ये क्या है, जब ये पहले अकेला था, कोई नहीं था, तो इस स्टेट को बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की स्टेट में, हाँ या ना। तो इसे बोलता हूं मेटल एट फ्री स्टेट, ये ऐसे बोल दो, आइसोलेटेड गैसियस एटम। फ्री क्या, जब आइसोलेटेड बोल दिया तो गैस फ्री हो गया वो। मेटल एटम या आयन, है ना, या फिर और करके मैं बोल रहा हूं मेटल एट फ्री स्टेट, ठीक है, ये था। अब आपकी एनसीईआरटी ने जो मैंने लाइनें लिखवाई है उसमें पता है दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो दूसरी लाइन। पहली लाइन तो मैंने बता दी थी कि लिगेंड है, वो फ्री आयन है, वो क्या कहते हैं उसे, वो डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरी लाइन में मैंने दूसरा पॉइंट लिखवा रखा है, दूसरे पोस्टुलेट्स में मैंने लिखवा रखा है कि जो डी के 5 डब्बे होते हैं, जो डी के 5 डब्बे, अरे डी के 5 डब्बे हैं यार, मैंने लाइन से बना दिए उनको, है ना यार, एनसीईआरटी बना रही है लाइन से, मैंने ही बना दिया।
तो जो ये डी के 5 डब्बे, ये दीज 5 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम। एनर्जी सेम से मेरा मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जानते हो 1s2 2s2 2p3 2p6 4s2 3s2 ऐसे। तो आपको पता है 1s के अंदर एनर्जी सबसे कम होती है, 2s के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, 2p के अंदर एनर्जी और ज्यादा होती है। पर p के अंदर 3 ऑर्बिटल भी तो आते हैं, पर तीनों की एनर्जी सेम होती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑर्बिटल्स, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो सबशेल है उनकी एनर्जी अलग अलग है, पर 2p के अंदर जो 3 डब्बे होते हैं तीनों की एनर्जी सेम होती है। उसी प्रकार से जो ये डी होगा, ये कोई सा भी डी होगा, इस डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 डब्बे होंगे, पांचों की एनर्जी सेम होगी। और जब किसी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो उसे हम बोलते हैं डीजनरेट। क्या बोलते हैं, डीजनरेट। बराबर है, यस। तो ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। ठीक है, तो ये मेटल अपना शांति से बैठा हुआ था। अब लीगेंड्स आ रहे हैं। अब क्या आ रहे हैं, लीगेंड्स। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान, प्लीज बच्चा प्लीज, बहुत ध्यान से, 10 मिनट का काम है बस, बहुत ध्यान से, है ना। अब आ रहे हैं लीगेंड्स। अब लीगेंड्स आ रहे हैं, और लीगेंड्स चारों तरफ से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, चारों तरफ से। देखो अब 6 बंदे आ रहे थे, वो 6 बंदे अमोनिया वाले 6 बंदे आ रहे थे। तो ये मेटल ऐसे शांति से बैठा हुआ था। ये मेटल ऐसे शांति से क्या था, ये मेटल ऐसे शांति से बैठा हुआ था। मेटल ऐसे शांति से बैठा हुआ था। अब स्फेरिकली लीगेंड्स ने इसको घेरना स्टार्ट किया। ये कुछ ऐसा मान लो कि कोई एक लड़का मान लो शांति से अपना बैठा हुआ था, शरीफ सा लौंडा था, मेरी तरह कोई शरीफ सा, या मान लो XYZ कोई बच्चा शरीफ सा था, लड़का बैठा हुआ था। अब उसने देखा स्फेरिकली से चारों तरफ से लड़कियों का एक ग्रुप आ रहा है, चारों तरफ से, एक साइड से भी नहीं, चारों तरफ से। उसकी हार्ट बीट तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी, हाँ है ना, हार्ट बीट क्या होगी, तेज होगी, तेज होगी। उसको वो पहले वो स्टेबल था, फ्री बैठा हुआ था, हाँ है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उसने देखा चारों तरफ से ग्रुप आ रहा है, थोड़ा अनस्टेबल हुआ, थोड़ा क्या हुआ, अनस्टेबल, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी क्या हुआ, बढ़ी। उसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं, पूरी बॉडी की एनर्जी बढ़ी, पूरी बॉडी की एनर्जी बढ़ी, पूरी बॉडी की एनर्जी बढ़ी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, पूरी बॉडी की एनर्जी बढ़ी। अब क्या हुआ, 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हुआ कि ये हमारे पास मेटल था, ये सारे के सारों ने से चारों तरफ से घेरा, मेटल को चारों तरफ से घेर दिया, स्फेरिकली सराउंडेड कर दिया, हाँ है ना, स्फेरिकली सराउंड कर दिया। तो इस जो डी ऑर्बिटल होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होता है, इसकी, अब डी ऑर्बिटल लास्ट में, इसकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है, इसकी पूरे की एनर्जी बढ़ेगी, इसकी पूरे की एनर्जी बढ़ती है। इसकी पूरे की एनर्जी, पूरे जो पांचों ऑर्बिटल्स है, पूरी बॉडी की एनर्जी, वह पूरी बॉडी है ना, पूरी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी ना, पूरी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी, तो पूरी बॉडी की एनर्जी बढ़ गई, पूरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है। बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। अब ये कौन सी स्टेट है, जब ये मेटल है और इस मेटल को चारों तरफ से घेर लिया गया है, इस मेटल को चारों तरफ से घेर लिया गया है, हाँ है ना, है ना। एनर्जी व्हेन स्फेरिकली सराउंडेड, ये स्फेरिकली सराउंडेड बाय लिगेंड्स, जब उसे चारों तरफ से स्फेरिकली चारों तरफ से घेर लिया गया है, बराबर है, लिगेंड्स ने, हाँ है ना, यस, हाँ है ना। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई। अब अगला स्टेप में क्या है, अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो नजदीक आए, वो शरीफ सा बंदा बीच में था, शरीफ सा बंदा बीच में था, अब जैसे जैसे वो नजदीक आ, नजदीक आ, नजदीक आ, नजदीक आ, नजदीक आ रहे, अब जैसे वो नजदीक आए तो एक ने बोला मैं इसकी गाल में तमाचा मारेंगे, गाल पे, तो बाकी हाथ सही सलामत होगा कि चलो ठीक है हम बच गए, हाथ बच गए, है ना। एक ने बोला मैं इसके राइट हैंड पे मारूंगी, तो लेफ्ट हैंड ने कहा चलो ठीक है मैं बच गया, मैं बच गया। एक ने कहा मैं राइट लेग पे मारूंगी, तो लेफ्ट ने कहा मैं बच गया। उसी प्रकार से जिन पे लगेगा उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो कांपेंगे, लेकिन जिन पे नहीं लगेगा वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल में जो मेटल होता है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जो मेटल था वो पहले ऐसा था, शांत बैठा हुआ था,
स्फेरिकली उसे चारों तरफ से लिगेंड्स ने घेर दिया, चारों घेरा, उसकी एनर्जी बढ़ गई, पूरे की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, पूरे की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या है, लेकिन उसने देखा कि 6 बंदे आ रहे हैं, लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6। एक कहां से आएगा ऑक्टाहेड्रल में, प्लस वाई एक्सिस से, एक कहां से आएगा, माइनस वाई एक्सिस से, एक कहां से आएगा, माइनस जेड एक्सिस से, तो एक कहां से आएगा, प्लस जेड एक्सिस से, एक कहां से आएगा, जेड एक्सिस से, और एक कहां से आएगा, माइनस जेड एक्सिस से। यानी ऑक्टाहेड्रल में पहले तो वो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जब वो नजदीक आए तो डी ऑर्बिटल ने क्या देखा, अरे ये तो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक वाई एक्सिस से आ रहा है, एक माइनस वाई से, एक एक्स से, एक माइनस एक्स से, एक जेड से, और एक माइनस जेड से, ऐसे आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस डी ऑर्बिटल्स में पहले सबकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें से जो ये आ रहे हैं, जो लिगेंड्स आ रहे हैं, ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, और जब ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो अलोंग द एक्सिस डी के 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। अलोंग द एक्सिस सिर्फ ये 2 है, और प्लेन में कौन होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 प्लेन में, ये 2 अलोंग द एक्सिस है। तो क्या होगा, ये जो अलोंग द एक्सिस है ना, ये जो 2 क्या है, ये जो 2 अलोंग द एक्सिस है, ये इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, ये और अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं और ये एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इसमें फर्दर स्प्लिटिंग होगी, ये टूटेगा, डी ऑर्बिटल टूटेगा, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेन में होते हैं। कहां होते हैं, प्लेन में। ये तो रिलैक्स है, कह रहे हैं हमारी तरफ से आ ही नहीं रहा कोई, तो उतना रिपल्शन नहीं होगा, तो ये आराम से स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा कम इसकी एनर्जी हो जाएगी। यानी यहां फर्दर टूटता है ये, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये 2 बंदे जाते हैं ऊपर और ये 3 बंदे जाते हैं नीचे। अरे सुनते रहना यार, समझ में आ जाएगा यार। ये 3 बंदे कहां जाते हैं, नीचे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कारण क्या है नीचे जाने का, बेटा कारण ये है ना कि ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, और एक्सिस पे डी एक्स वाई, ऐसे देखो, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया वाई, मान लो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये क्या हो गया, जेड। तो एक्सिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो आएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो प्लेन में है, ये जो प्लेन में है, इनकी एनर्जी पे इनकी एनर्जी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा नीचे हो जाएंगे, थोड़ा क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ है ना। और बधाई हो, आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, आपका डी ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ये इसका एवरेज स्प्लिटिंग एनर्जी थी, इसका, इसे कहते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर बोलते हैं इसे, है ना, कि एवरेज जो था ये हो गया बैरी सेंटर, या एवरेज स्प्लिटिंग एनर्जी, एवरेज स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो 2 ऊपर गए, पहले ये तो 5 थे ना, यहां तक तो 5 थे, ये यहां तक तो 5 थे, लेकिन जो 2 ऊपर गए, ये 2 कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, कौन कौन है ये, कौन कौन है बच्चा, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ गई ना। और दूसरा कौन है बेटा, डी जेड स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ईजी, क्या बोलते हैं, ईजी। और जो हल्का नीचे गई, ये कौन है बेटा, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, T2G, T2G। क्या तुम्हें समझ में आया, इनकी एनर्जी नीचे जाएगी पर इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। कहीं ये बोलो कि इससे भी नीचे भेज दो, नहीं, ये देखो, ये गैप बड़ा बनाया है, ये गैप छोटा बनाया है। अरे यार, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है यार, हर एक चीज। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई यार, कसम से, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो फिर ठीक है यार, है ना यार, है ना यार, ठीक है।
अब मैं कहना चाह रहा हूँ वो अलोंग द एक्सिस आ रहे थे लिगेंड, इस वजह से उनकी एनर्जी बढ़ गई यार, वो अनस्टेबल और ज्यादा हो गए। उनने कहा रिलैक्स यार, अपने को थोड़ी, है ना। जैसे मान लो तुम 3-4 भाई हो, मान लो 3-4 भाई बहने हो, है ना। अब तुम, मम्मी आ रही है गुस्से में, मम्मी तुमने देखा दरवाजा पटक रही है गुस्से में, है ना। अब तुमने कहा गए, चारों की एनर्जी बढ़ गई, चारों कह रहे किताब खोल के, पिताजी आ रहे हैं गुस्से में, किताब खोल के बैठ गए। अब इतने में पिताजी ने छोटे वाले भाई को टारगेट कर दिया, छोटी वाली बहन को टारगेट कर दिया। तुमने कहा हम सेफ है, तुम रिलैक्स हो गए, थोड़े रिलैक्स हो गए, तो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन छोटे वाले जिसको पकड़ा है उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो गया अब, है ना, वो अनस्टेबल और ज्यादा, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अलोंग द एक्सिस आ रहे थे तो इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई। दीज आर ईजी, और ये क्या है, T2G। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसे बोलते हैं बैरी सेंटर या एवरेज स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये कितना ऊपर जाता है बेटा, देखो ये हो गया एवरेज, एवरेज पे सबकी एनर्जी बढ़ी थी, एवरेज पे सबकी, देखो सॉरी यहां तक तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, पर यहां से अलग हो गई है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कितना ऊपर जाता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा, ये जाता है 3/5 डेल्टा ओ। ये डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एवरेज से इतना ऊपर जाता है ये, है ना। डेल्टा ओ की वैल्यू होती है, कैलकुलेट करी जाती है। और ये कितना नीचे आता है बेटा, अच्छा इसी को बेटा हम शास्त्रों में क्या भी बोलते हैं, 0.6 डेल्टा ओ, ये तो पता ही होगा। और इसे हम नीचे को क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास 2/5 डेल्टा ओ, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, अच्छा ये नीचे जा रहा है ना, इसलिए इसके आगे ना माइनस लगाते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी नहीं लगा रही है, पर कोई बात नहीं, 2/5 नहीं लगा रही तो नहीं लगा रही, क्या दिक्कत है। तो इसको हम बोलते हैं -0.4 डेल्टा ओ, है ना। आपकी एनसीईआरटी माइनस नहीं लगा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है। ये माइनस ये बता रहा है कि ये एवरेज से नीचे गया है, और ये प्लस ये बता रहा है एवरेज से ऊपर गया है। तो पता है टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। टेट्राहेड्रल में अलोंग द प्लेन आते हैं लिगेंड्स, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा भैंस की तरह, और सेपरेशन में भी। और ये जो O है ये ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में यहाँ डेल्टा O की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा, टी 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 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ है ना, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और ये बन चुका है आपका कोऑर्डिनेशन। अब इसको मैं कैसे बनाऊं, ये मान लो ऐसे हो गया मेटल बीच में, और ये ऑक्टाहेड्रल, लिगेंड 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 लिगेंड। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख लो, क्या आपको एनसीईआरटी से समझ में भी आ रहा है, पूरी एनसीईआरटी से हालांकि सेम ही है, हाँ है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, स्प्लिटिंग लिख सकते हो आप लोग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, यस। कोई डाउट बेटा इसमें नहीं होना चाहिए बेटा। अब आपने एक बार वो पढ़ो, अब आप एक बार वो पढ़ो, अब आप एक बार वो पढ़ो। सबसे पहले अंग्रेजी, जो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या अंग्रेजी लिखवाई थी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एनसीईआरटी की लाइनें लिखवाई थी। क्या रहा है, आप अपनी एक बार वो कॉपी निकालो, एक बार वो कॉपी निकालो सीएफटी वाली, पोस्टुलेट्स वाली। सबसे पहला पोस्टुलेट लिखवाया था, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, ये मैंने बता दिया था। सेकंड पोस्टुलेट देखो, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम मेटल हैव सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेट। पहले में सबकी सेम एनर्जी थी, पहले में सबकी क्या थी, सेम एनर्जी थी, दे आर डीजेनरेट। This degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of negative charge is surrounded by the metal atom. However, when the negative field ligand either anion or negative ligand ammonia in the complex, कह रहा है ये डीजेनरेट थे, ये डीजेनरेसी मेंटेन रहती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो डीजेनरेट तो अभी भी है, हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम अभी भी है, डीजेनरेट तो ये अभी भी है, पर ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, बराबर है। उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। वही बोला गया उसमें कि द रिजल्ट द स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल डीजेनरेसी टूटेगी, स्प्लिटिंग होगी, और जो पैटर्न स्प्लिटिंग होगा वो नेचर पे डिपेंड करेगा, ये बताऊंगा वो मैं इसके आगे अभी मैं लिखवाऊंगा। स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होने तक मैंने बता दिया। अब स्प्लिटिंग में क्या है, स्प्लिटिंग दो अलग अलग में होगी। ए मैंने लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ये मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग बताई है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी टेट्राहेड्रल में बता दूंगा, अभी तो ऑक्टाहेड्रल कल भी चलेगा, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये स्प्लिटिंग होगा, ये ऐसा था। कोई डाउट इसमें, फटाफट से इसको नोट कर लो। इसको एक बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो बेटा, एक बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, देख लो देख लो देख लो, बराबर है, हाँ है ना, यस। अब इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, कैसे,
इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूं। कैसे? मैं यहाँ पे आपको दोनों डायग्राम बनाने, दोनों, ताकि ज्यादा बुद्धि में जाए आपके, है ना। देखो, ये मैं ऐसे ना करके, एक तो आपने ये बना दिया फर्स्ट, और आपको फर्स्ट तो आपने ये बना दिया था, अब सेकंड आपको ये भी बनाना है। क्या? अरे ये इसलिए बनवा रहा हूं ताकि ज्यादा आपके दिमाग में जाए। डी में 5 डब्बे होते हैं ना, ये 5 के 5 ऊपर गए, ये 5 के 5 कहां गए? ऊपर। अब ये 5 में से 2 कहां जाएंगे? ऊपर। और 3 कहां जाएंगे? नीचे। कोई डाउट नहीं? क्लियर है? तो एक बार तो आपने पहले वाला डायग्राम बनाना है, और एक बार आपने ये वाला डायग्राम बनाना है डब्बे के साथ। किसके साथ? डब्बे के साथ। कोई डाउट नहीं? बराबर है? हाँ है ना? फटाफट नोट कर लो बेटा। तो बेटा हमारे पास अगला टॉपिक है, हमारे पास क्या है कि मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए। एनसीईआरटी की सारी लाइंस है, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। क्या क्या है देखो। क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है ना, पहले मैं आज लेक्चर ले नहीं रहा था। कारण क्या है, थोड़ा तबीयत ना थोड़ा डाउन लग रही है ना, थोड़ा ना एनर्जी लगती नहीं है, लग नहीं रही आज थोड़ा। तो फिर मैंने कहा यार ले ही लेते हैं साले, है ना यार, छुट्टी करके भी क्या फायदा। देखो इन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इन दिस, इसी का ये ऑक्टाहेड्रल का है ना। अभी पूरा ऑक्टाहेड्रल चलेगा, आज तो है ही, कल पूरा ऑक्टाहेड्रल ही चलेगा, है ना। कल भी हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में ही बात करेंगे। In this, 6 ligands surrounds the metal atom or ion. There will be repulsion between the electron in metal d orbital and electron of the ligand. कह रहा जैसे ही जो सेंट्रल मेटल एटम होगा और जो लिगेंड्स आएंगे, बेशक उसको स्फेरिकली वो सराउंड करेंगे, स्फेरिकली सराउंड करेंगे, लेकिन एक रिपल्शन तो आएगा, एक रिपल्शन तो आएगा। यस, वो यही कह रहा है, एक रिपल्शन आएगा। द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, रिपल्शन के कारण उनकी एनर्जी बढ़ती है, वो हमने आगे बात कर ली है। The octahedral field ligands approaches central metal atom. जो octahedral ligands है वो अप्रोच करते हैं, approaches along the axis plus x minus x plus y minus y plus z minus z. Along the axis वो क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। Along the axis वो क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। Yes, along the axis वो क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। The EG कौन कौन होता है? dx square minus y square dz square. Orbitals points towards the axis, वो एक्सिस पे पड़ते हैं, जिस कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वहां ज्यादा रिपल्शन होगा। अब जो बंदा एक्सिस से आ रहा है और ये भी एक्सिस पे लाई करते, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी एंड विल बी रेज्ड इन एनर्जी, विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड विल बी रेज्ड इन एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक। द T2G dxy dyz dzx ऑर्बिटल्स व्हिच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, विल बी लोवर्ड इन एनर्जी, वो लो हो जाएगी, उनकी T2G वालों की लो हो जाएगी। एनर्जी विल बी द स्प्लिटिंग, स्फेरिकली उससे क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, एवरेज से लो हो जाएगी। डी बिल्कुल ही लो नहीं होगी, हल्का सा लो हो जाएगी, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है? यही जो स्प्लिट होना होता है लिगेंड के चक्कर में, द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल। जो डीजेनरेट लेवल था 5 का, जो ऐसे 5 का डीजेनरेट का लेवल था ना बेटा, ये ऐसे था बेटा हमारे पास, ये 5 थे पहले, सारे के सारे डीजेनरेट थे, पांचों के पांचों डीजेनरेट थे। पहले वो नीचे थे, जैसे ही स्फेरिकली घेरा, पांचों की एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अब क्या हुआ बेटा? अब 2 की एनर्जी थोड़ा ऊपर हो गई और ये 4 नीचे हो गए, 3 नीचे हो गए, है ना। तो ये है द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट, एनर्जी सेपरेशन को डेल्टा ओ से दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे ओ क्या है? ये एनर्जी सेपरेशन है। ये O क्या है? O इज सब्सक्रिप्ट फॉर ऑक्टाहेड्रल। जब हम टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे तो डेल्टा T लग जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार आपको समझ में आ रहा है यार ये सब। यार ये यार ऐसे टॉपिक है ना, जब तक बच्चा सामने ना हो ना, देखे कैसे आदमी की साला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसकी, है ना। कि एक और बार बोलूं फिर, है ना। द एनर्जी ऑफ द EG ऑर्बिटल विल बी इंक्रीज, EG की एनर्जी बढ़ जाएगी 3/5 डेल्टा O से, और T2G की कम हो जाएगी 2/5 डेल्टा O से। इसे डेल्टा O क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बराबर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बराबर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये क्या आ जाएगा? किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो एनर्जी का गैप कितना ज्यादा होगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा
कि किसमें एनर्जी का गैप कितना ज्यादा होगा, कल हम कैलकुलेशन ही करेंगे, CFSE कैलकुलेट करेंगे कल हम, है ना, कैलकुलेशन करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लीगेंड पे, कि लीगेंड का नेचर कैसा है, अमोनिया आ रहा है कि CN आ रहा है कि CO आ रहा है कि Cl आ रहा है, कौन आ रहा है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, अब ये अभी आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में बताएगा, पर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं काफी मतलब अभी मैं इतना ही छोड़ूंगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना सही से कुछ तो सही, है ना। तो मैं स्प्लिट के, हालांकि स्पेक्ट्रोकेमिकल चीज अभी बतानी थी पर नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ठीक है इतना काफी है। नेचर ऑफ लीगेंड, लीगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है लीगेंड का, CN आ रहा है Cl आ रहा है, क्या आ रहा है ना। तो जैसा लीगेंड होगा उसके हिसाब से कल मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी में कितना गैप आएगा। यस यस। इन विच डी सबशेल, अब डी के कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, 4D में है, 3D में है, 5D में है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एनर्जी का गैप कितना आएगा, ये हमने कल कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग थी, ये हमारी क्या थी, ऑक्टाहेड्रल, पानी पी लूं मैं, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या थी, स्प्लिटिंग थी, ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या थी, स्प्लिटिंग थी, बराबर है, हाँ या ना। इसको आपको नोट करना है, डायग्राम्स बनाने। मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि परसों आपका टेस्ट है, संडे को आपका टेस्ट है। बहुत ईमानदारी से अपने टेस्ट की तैयारी करो। टेस्ट जहां तक मुझे उम्मीद है सुबह होगा, मतलब सुबह 7 बजे करीबन आपके पास फोन में PDF आ जाएगा। भैया 7 बजे तो दुकान खुलती नहीं है। मैं तुम्हारे को टेस्ट पेपर, तुम्हारे घर वालों को टेस्ट पेपर रात को भेज दूंगा ताकि वो रात को ही प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख ले, बराबर है, हाँ है ना। और टेस्ट पेपर प्रिंट आउट से करो तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है। यस। ठीक है। और टेस्ट पेपर के लिए ना, अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, एक सेकंड रुको जरा, है यहाँ पे समय, एक सेकंड। अगर टेस्ट पेपर तुम थोड़ा ना इन शीट्स पे करो ना, इन शीट्स पे, जैसे ऐसी शीट्स अगर तुम ले लो तो ज्यादा बेहतर है, तुम्हारी आदत हो जाएगी कि एग्जाम में करना कैसे होता है। इन शीट्स पे थोड़ा टेस्ट पेपर करोगे तो ज्यादा थोड़ा सही रहेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो फाइनली आपको ऐसे पे ही करना है। मैं भिजवा देता लेकिन कैसे भिजवाऊं, है ना। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ टेस्ट पेपर अगर आप इन शीट्स पे करोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आंसर वगैरह लिखना आपको आता है ना। थोड़ा आंसर लिखने का तरीका भी थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। जब आप लिखते हो तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब मैं कैसे, जब मैं 12वीं में था, 11वीं में था, 10वीं में था, 9वीं में था, मैं आंसर इस तरीके से लिखता था, क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरा ब्लैक पेन से हेडिंग होती थी और इसके नीचे आंसर मैं ब्लू पेन से लिखता था, आंसर 1, 2 बार, ताकि यहाँ समझ में ना आए मास्टर को तो यहाँ आ जाए कि मैंने 1 लिखा है ना। और उसके बाद में अपना आंसर स्टार्ट करता था, बराबर है, हाँ या ना। और इन शीट्स पे करो ज्यादा सही रहेगा। टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट की तैयारी करो। अगर आप ऑफलाइन में होते, मैंने बोल रखा है कि मैं भैया रिमांड लूंगा, तो अगर आप ऑफलाइन में होते तो भैया आपका भी होता। क्लियर है ना। तो अपने टेस्ट के एग्जाम की तैयारी करो बहुत ढंग से लग के। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ और आपको सिलेबस बता रखा है फिजिक्स का 5, 6, 7, 8वां आपको नहीं कराया है तो ठीक है। आपका 8वां 3 क्लास का चैप्टर है यार, मैं बीच में ना डाल दूंगा यार कभी, है ना यार। तो 5, 6, 7, है ना, हाँ है ना। और ढंग से, क्लियर है। कल आपकी फीस की क्लास है। ओके बाय बच्चा, टेक केयर।